राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा के 3 बेटे थे। राजा बहुत ही ईमानदार और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाला था। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। लेकिन एक बार राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, जिस कारण से वहाँ धन की कमी हो गई और प्रजा अब धन ना होने की वजह से भूखमरी से ग्रस्त हो गई। राजा को ये सब देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि मैं अपनी प्रजा के लिए ऐसा क्या करूं जो सब कुछ पहले की तरह हो जाए, सबके पास धन की कोई कमी ना रहे। इस समस्या का निवारण करने के लिए राजा ने एक दिन अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलवाया और कहने लगा, देखो पुत्रों, मेरे राज्य पर घोर विपत्ति आन पड़ी है और इसका उपाय तुम तीनों ही कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो मेरे लिए वो गड़ा हुआ खजाना लाकर दे सकते हो जो विनाशकालिक जंगल में दूर गुफा में बंद है। अब तो राजा का बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी, आपका ये कार्य मैं करूँगा। मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर सुबह सुबह ही राजा का बड़ा बेटा वीरसेन अपने घोड़े पर सवार हो गया और विनाशकालिक जंगल में पहुँच गया। वहाँ पर बहुत अंधेरा था, घनघोर जंगल, उसमें बहुत डर भी लग रहा था। उधर वीरसेन डरते डरते अपने घोड़े पर बैठा बैठा आगे चल रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक ऋषि मुनि बैठे हैं। वह वहाँ उतरा और उनसे कहने लगा, बाबा, ये कौन सी जगह है? तब वह ऋषि मुनि बोले, बेटा वीरसेन, मैं जानता हूँ तुम किस उद्देश्य से आए हो। यह विनाशकालिक जंगल है, यहाँ पर जो आता है वह बचकर नहीं जाता। तब वीरसेन बोला, लेकिन ऋषि मुनि, मैं इस जंगल में जो गुफा है वहाँ जाना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारा धन चाहिए, वही लेने आया हूँ। अब तो ऋषि मुनि कहने लगे, तुम वह धन तो ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उन कठिनाइयों को झेलने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। राजकुमार वीरसेन बोला, ठीक है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तब ऋषि मुनि कहने लगे, 4 रानी, 1 राजा, जिसका सभी काम में है साझा। जब राजकुमार वीरसेन ने ये प्रश्न सुना तो उसकी समझ में कुछ ना आ सका। ऋषि मुनि कहने लगे, तुमने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, इसीलिए जाओ, अब इस जंगल के पेड़ बन जाओ। और राजकुमार वीरसेन वहीं एक पेड़ बनकर रह गया। अब अगली सुबह राजा को अपने पुत्र की बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने अपने दूसरे पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारा भाई अब तक नहीं लौटा है, जरूर किसी संकट में है। तब दूसरा पुत्र कहने लगा, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपने भाई को भी लेकर आऊँगा और उस खजाने को भी। आप मुझ पर विश्वास रखिए। अब तो राजा का दूसरा बेटा चित्रसेन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में चल दिया। वह भी उस विनाशकालिक जंगल में पहुंच गया और उन्हीं ऋषि मुनि के पास जाकर कहने लगा, हे ऋषि मुनि, ये कौन सी जगह है? ऋषि मुनि ने भी उसका नाम लिया और बोले, आओ चित्रसेन, तुम अपने भाई को ढूंढने आए हो ना, और वह गड़ा खजाना लेने। चित्रसेन ने जब ये सब सुना तो वह आश्चर्य में पड़ गया कि इस ऋषि मुनि को सब कुछ कैसे पता है। उसने पूछा, हाँ ऋषि मुनि, मैं आया तो इसीलिए हूँ, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि यह कौन सी जगह है?
तब ऋषि मुनि बोले, यह विनाशकालिक जंगल है, यहाँ जो आता है वह यहीं का होकर रह जाता है। अगर तुम उस खजाने के पास जाना चाहते हो या फिर अपने भाई को पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवाल का एक जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाएगा, और अगर नहीं दिया तो तुम भी अपने भाई के तरह ही एक वृक्ष बनकर रह जाओगे। चित्रसेन कहने लगा, ठीक है ऋषि मुनि, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तब ऋषि मुनि ने वही पहेली उस राजकुमार से भी पूछी। 4 रानी 1 राजा, सभी कामों में उसका साझा। चित्रसेन ने तुरंत बता दिया कि हमारे हाथ में 4 उंगली और 1 अंगूठा होता है। अगर हमारा अंगूठा हमारे हाथ में ना हो तो हम कोई कार्य सही से नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि हर कार्य में उसका साझा होता है। ऋषि मुनि बोले, तुम्हारा सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हारा भाई ठीक करता हूँ। अब तो वह पेड़ तुरंत राजकुमार वीरसेन बन गया। तब ऋषि मुनि कहने लगे, तुमने एक पड़ाव पार कर लिया है, अब तुम दोनों आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अभी जंगल में बहुत सारी कष्टाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोनों राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिए। चलते चलते जंगल में काफी अंदर पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक गुफा दिखाई दे रही है। दोनों समझ गए कि ये जरूर वही गुफा है जिसमें खजाना है। दोनों जल्दी जल्दी उस गुफा के पास पहुंचे, लेकिन उनके पास जाते ही वह गुफा गायब हो गई और वहां एक बूढ़ी औरत आ गई। उस बूढ़ी औरत को देखकर दोनों चौंक गए और उनसे पूछने लगे, अरे बूढ़ी अम्मा, अभी अभी यहाँ पर एक गुफा दिख रही थी, वह अचानक कहाँ चली गई? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा ये तो भूल भुलैया है, यहाँ जो आता है यहीं फंस कर रह जाता है। तुम किस लिए आए हो? दोनों ने कहा, हम इस गुफा में रखा हुआ खजाना लेने आए हैं, हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। बूढ़ी अम्मा, हमें जल्दी से उस गुफा का रास्ता बता दीजिए। तब बूढ़ी अम्मा बोली, उसका रास्ता तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। अगर तुमने वे पहेली सुलझा दी तो तुम उस गुफा तक पहुंच जाओगे, नहीं तो यहीं पर गायब हो जाओगे। अब तो उस बूढ़ी अम्मा ने उनसे वह पहेली पूछी। न छू सकती हूँ, न पकड़ सकती हूँ, बस देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, बताओ वह क्या है? अब तो चित्रसेन को भी इसका उत्तर ना पता था। उसने ना में जवाब दिया तो वह वहीं पर गायब हो गया। अब बूढ़ी अम्मा बोली, बताओ वीरसेन, क्या तुम इस पहेली का उत्तर जानते हो? लेकिन वीरसेन भी इसके बारे में कुछ ना जानता था, इसीलिए वह भी वहीं पर गायब हो गया। अगली सुबह राजा को अपने दोनों पुत्रों की बड़ी चिंता होने लगी कि ना जाने दोनों पुत्र किस हालत में होंगे। तब राजा का तीसरा बेटा विक्रमसेन कहने लगा, पिताजी, मैं अपने दोनों भाइयों को अपने साथ लेकर आऊंगा और इस प्रजा के लिए वह धन भी लेकर आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता त्याग दीजिए, मैं जल्दी ही लौटूंगा। राजा ने दुखी मन से अपने तीसरे छोटे बेटे को भी विदा कर दिया। अब तो विक्रमसेन भी उसी विनाशकाली जंगल में आ पहुंचा। उसने भी उन ऋषि मुनि बाबा को देखा। ऋषि मुनि ने देखते ही कहा, अच्छा तुम विक्रमसेन हो ना? वीरसेन और चित्रसेन के छोटे भाई। विक्रमसेन ने घोड़े से उतरकर उन ऋषि मुनि को प्रणाम किया और बोला, हाँ बाबा, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ और उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। ऋषि मुनि बोले, तो क्या तुम भी उस खजाने को लेने ही यहाँ पर आए हो? तब वह विक्रमसेन कहने लगा, ऋषि मुनि,
आया तो मैं खजाना ही लेने हूँ, लेकिन मैं अपने लिए खजाना लेने नहीं आया। मुझे तो अपनी बेचारी प्रजा की चिंता है, उन्हीं के लिए मुझे वह खजाना चाहिए। हाँ, अपने लिए मैं अपने दोनों भाइयों को लेने आया हूँ। मुझे बता दीजिए कि मेरे भाई कहाँ हैं। ऋषि मुनि बोले, तुम्हारे दोनों भाई इस जंगल में गुम हो गए हैं। हाँ, अगर तुम मेरी पहेली को सुलझा दोगे तो मैं तुम्हारे भाइयों तक तुम्हें पहुंचा दूंगा और उस गुफा तक जाने का रास्ता भी बता दूंगा। तब विक्रमसेन ने कहा, ऋषि मुनि, मैं आपकी पहेली का तो जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? ऋषि मुनि ने सोचा, ये तो दृढ़ निश्चय करके आया है, जरूर ये वही है जिसकी उस धन को तलाश है। ऋषि मुनि बोले, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? तब विक्रमसेन कहने लगा, ऋषि मुनि, ये धन यहाँ पर कैसे आया और इसे कौन ले जा सकता है? तब ऋषि मुनि ने कहा, बहुत पुराने समय की बात है बेटा, एक राजा ने ये धन यहाँ पर रखवाया था, लेकिन इस धन को बहुत लालची लुटेरे भी लेने आए। इसीलिए उससे बचाने के लिए राजा ने 4 पहेलियां इस धन को ले जाने वाले के लिए सुलझा दी कि जो भी इन पहेलियों का जवाब सही देगा और जिसे सच में ही इस धन की आवश्यकता होगी, वही उस गुफा तक पहुंच पाएगा। विक्रमसेन कहने लगा, ठीक है बाबा, आप मुझसे अब पहेली पूछ सकते हैं। ऋषि मुनि ने कहा, बेटा, ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत बुरी होती है लेकिन फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है? विक्रमसेन तुरंत बोल उठा, अरे बाबा, ये तो बहुत आसान सवाल है। हमारा गुस्सा, जो बहुत बुरा माना जाता है, और उसी को पीने के लिए लोग हमसे कहते हैं कि तुम अपना गुस्सा पी जाओ। ऋषि मुनि उसका उत्तर सुनकर बड़े खुश हुए और बोले, बेटा, तुम जल्दी ही अपनी मंजिल हासिल करोगे। जाओ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब तो विक्रमसेन ने फिर से उन बाबा को प्रणाम किया और आगे बढ़ चला। चलते चलते वह उस गुफा के पास ही पहुँच गया। उसे भी वह गुफा दिखाई दे रही थी, लेकिन पास जाते ही वहाँ पर एक बुढ़िया नजर आई। बूढ़ी अम्मा से विक्रमसेन कहने लगा, माँ जी, क्या आपने मेरे 2 भाइयों को देखा है? वह इसी जंगल में आए थे। तब बूढ़ी अम्मा बोली, अच्छा, तो तुम भी उन्हीं की तरह इस भूल भुलैया में खोने आए हो? विक्रमसेन बोला, नहीं माँ जी, मैं तो अपने भाइयों को अपने साथ ले जाने आया हूँ और अपनी प्रजा के लिए वह गड़ा खजाना लेने आया हूँ। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तब बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हें तुम्हारे दोनों भाई मिल जाएंगे और तुम उस गुफा तक भी पहुँच सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। विक्रमसेन ने बूढ़ी अम्मा से पहेली पूछी। तब बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ना छू सकती हूँ, ना पकड़ सकती हूँ, बस देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, बताओ वह क्या है? तब विक्रमसेन कहने लगा, अरे माँ जी, वह है हमारी परछाई, जिसे हम ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, बस देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, क्योंकि परछाई को कोई भी नहीं पकड़ सका है। बूढ़ी अम्मा उसके जवाब से बड़ी खुश हुई और तुरंत ही उसके दोनों भाई उसके सामने आ गए। दोनों भाइयों को देखकर विक्रमसेन बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, माँ जी, अब आप हमें उस गुफा तक जाने का रास्ता भी बता दीजिए। तब वह बूढ़ी अम्मा बोली, इतनी जल्दी नहीं बेटा, एक पहेली और सुलझानी पड़ेगी। तब उस बूढ़ी अम्मा ने वह पहेली भी उन तीनों को बता दी कि बढ़ती जाती है और घटती जाती है, बताओ वह क्या है? तब विक्रमसेन बोला, माँ जी, वह है इंसान की उम्र।
हमें तो यही लगता है कि वह पल पल बढ़ रही है, लेकिन वह असल में घटती जाती है। जितने हम बड़े होते जाते हैं उतनी ही हमारी उम्र घटती चली जाती है। बूढ़ी अम्मा को यह जवाब भी बिल्कुल सही लगा। अब तो वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो गई और गुफा सामने दिखाई देने लगी। तीनों भाई उस गुफा के अंदर चले गए। वहाँ जाकर देखा बहुत सारा धन था, जिसे देखकर दोनों भाई चकाचौंध हो गए। अरे विक्रमसेन, यहाँ पर तो बहुत सारा धन है। अब तो हमारे यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी ना होगी। तब विक्रमसेन बोला, अरे भैया, ये हमें अपने लिए नहीं, हमें अपनी प्रजा के लिए चाहिए। और आप दोनों ने जरूर अपने मन में जरूर कोई ना कोई लालच पैदा किया था, तभी तो आप दोनों उन पहेलियों के जवाब नहीं दे पाए और इस जंगल में फंस कर रह गए थे। इसीलिए हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना है और यहाँ से धन लेकर अपनी प्रजा को जाकर देना है। तीनों भाई बोले, हाँ, हम अपने राज्य के श्रेष्ठ राजकुमार बनेंगे और ये सारा धन अपनी प्रजा के हित में लगाएंगे। यही सोचकर तीनों भाई अब वहाँ से धन लेकर अपने राज्य को चले गए। राजा अपने तीनों पुत्रों को पाकर बड़ा खुश हुआ और उसने सारा धन अपनी प्रजा में बंटवा दिया। फिर उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना रही और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारा हित स्वयं ही कर देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को।